प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मनीष सिंह फरीदाबाद हरियाणा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जहां पर मंत्र दीक्षा लिए हैं जो गुरु होते हैं, उनसे अगर किसी कारणवश दूर हो जाए, झगड़ा हो जाए और गुरु जी नाराज हो जाए, कोई शिष्य उन पर जाए ना आए ना, मतलब किसी कारणवश मनमुटाव हो जाए, तो शिष्य के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? क्या शिष्य का कल्याण होगा कि नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए, ये सबसे पहले मैं तो गुरु का व्याख्या कर रहा हूं। गुरु बहुत प्रकार होते हैं। माता पिता भी गुरु है, लेकिन वो संसार की माया में फंसाने वाले गुरु, संसार की बातें ही बताए। एक जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो भी गुरु माने जाते हैं, लेकिन वो सब जो है वो दुनियादारी सिखाने वाले। एक होता है मंत्र दीक्षा दे करके चल दिया, दीक्षा, ना गुरु से कोई मुलाकात है ना कुछ है, उनसे झगड़ा होना, मनमुटाव होना दूरी बात है। एक होता है सदगुरु, जिसने मंत्र दीक्षा भी दिया, साथ में आपको अपने पास में बैठा करके ज्ञान दिया, आप पूरी तरह से भक्ति में आपको लगाया। इसको असली सदगुरु और अपना सच्चा गुरु माना जाता है। जो पंच संस्कार, कान में मंत्र, मस्तक में तिलक, गले में कंठी, माला, छाप, तिलक दे करके पूरी तरह से आपको जो है मंत्र दीक्षा दे करके आपको दीक्षित किया, साथ में आपको सब प्रकार के ज्ञान भी दिया, इसको वास्तविक सदगुरु कहा जाता है, जिससे आप जो है ज्ञान प्राप्त किया और दीक्षित हो। कोई माइक में मंत्र दे दिया, आजकल कथाकार लोग ऐसे बड़े बड़े सब पंडल में अपना आ जाते हैं, माइक में बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, वो लोग सोच लेते हैं हम मंत्र दीक्षा हो गया। ये सब गुरु नहीं होते हैं। ये सब जितने भी मंत्र लिए हैं माइक में, सब निगुर हैं। वो ऐसा है जैसे हमारा शास्त्र में लिखा है कि कोई पति पत्नी विवाह हो तो मंडप बनेगा, पंडित बैठेंगे, समाज बैठेगा, वहाँ पर पंडित जी जो है पहले हस्त मिलाप कराएंगे, मंत्र पाठ करके हस्त मिलाप कराएंगे, फिर भांभरी कराएंगे, वहाँ पर जो है जयमाला होगा, तरह तरह कुछ विधि, 3-4 सिंदूरदान होगा। ये 2-4 विधि जो पंडित जी करते हैं, समाज देखता है तो कहा जाता है कि दोनों पति पत्नी हुई। ये सब कुछ न करके खाली एक कह दे कि तू मेरा पत्नी है, मैं तेरा पति, कह देने से ये विवाह नहीं होता है, एक ढकोसला है। ऐसे ही जितने भी लोग को किसी से अगर माइक भी मंत्र लिए हैं, भीड़ भाड़ में है कि हजार हजार आदमी के बीच में, तो वो सब गुरु दीक्षा भी लिए ही नहीं है, सब निगुरे हैं। वो गुरु अपना जो है चला संख्या बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ा कमाने के लिए जो है उसने एक ढकोसला शास्त्र विरुद्ध कार्य कर दिया है। लेकिन वो शिष्य नहीं है, दीक्षित नहीं, वो निगुरे हैं सब है। हमारा पद्म पुराण में दीक्षा मंत्र का विधान बनाया गया है। दीक्षा मंत्र जो है देने से पहले गुरु जो है शिष्य को पहले परीक्षा करे 1 साल तक, उसका भाव विचार सब देखे, देख करके जो है ज्ञान क्या तब वे जाकर उसको विधिवत तिलक संस्कार, कान में मंत्र संस्कार, कंठी संस्कार, माला संस्कार और ये छाप तिलक संस्कार ये दे कर विधिवत उसको जो है शिष्य बनावे, तब जाकर वो शिष्य होता है। अगर इसमें से एक भी संस्कार कम है तो दीक्षा नहीं माना जाता है। अब बाकी जो माइक फाइक में सब दे रहे हैं ये सब खाली एक ढकोसला है, कुछ नहीं, कोई दीक्षा मंत्र नहीं, शास्त्र विरुद्ध कार्य है। और जो शास्त्र विधिवत सर्जम क्रियते कामकारतः, जो शास्त्र का विधि विधान को त्याग करके अपने मनमानी एक नया पंथ निकालता है, ना यहाँ सुख मिलता है ना परलोक में सुख में है। अब मैं देख रहा हूँ सब कुछ है क्या हो रहा है, जो व्यक्ति इसे कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ, जो गुरु से आपने विधिमत पंच संस्कार के साथ मंत्र दीक्षा लिया, साथ में उनसे ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे गुरु को अगर किसी कारण से आप उनसे मनमुटाव हो जाता है, दोनों में कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो गया, एक तो ये सब नहीं करना चाहिए। गुरु भगवत स्वरूप माने जाते हैं, भगवान तो नहीं है, भगवान के जैसा आदरणीय माने जाते हैं। गुरु के प्रति अगर द्वेष भाव रखे, उनको जो है तिरस्कार करे, उनकी झगड़ा करे, तो भगवान पहले ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैं जो अनुभव बता रहा हूँ शिष्य का और मेरा खुद का, अगर आपने ऐसे गुरु से आप जो दीक्षा लिए हैं, अगर किसी कारण से बहुत सारे ऐसे किसी बात को लेकर झगड़ जाते हैं, फिर आते नहीं हैं,
किसी बात को लेकर मन मोटा हो जाता है, फिर आते नहीं, गुरु को छोड़ देते हैं। कितने तो सोचते हैं कि गुरु जी बीमार हो गए हैं, जाएंगे तो उनके साथ में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, इसलिए नहीं जाए तो ये अच्छा है, ये सोच कर भी अपना पैसा बचाने के लिए भी लोग नहीं जाते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरु से जब टकराव होकर किसी कारणवश से दूर हो जाता है, तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है जो शिष्य के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति है, जो उनका ध्यान स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, वो पहले उसका बंद हो जाएगा। ये बात को बढ़िया से आप लोग ध्यान में रख दीजिए। कितना भी तुम ध्यान करो, भगवान ध्यान में आएंगे ही नहीं। कितना भी आप नाम जपने की कोशिश करो, आपको जप बढ़ेगा नहीं। तुम्हारा हृदय जैसे भगवान गायब हो जाएंगे, आप भक्ति से आपका हृदय निकल जाएगा। आप एक दुनियादारी संसार की मोहमाया में ग्रसित प्राणी जैसे हो जाओगे। ये सबसे पहला खतरनाक ये परिस्थिति आता है। बाकी तो आगे भगवान नाराज होंगे, मरने के बाद गति मुक्ति का तो नाम ही लेना ही। जब तुम भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, मन से भगवान ही हटेगा, तो तुम्हारा गति मुक्ति कल्याण कैसे होगा। जिसने तुमको दीक्षा मंत्र दे करके संसार का सबसे अनमोल चीज कान में दिया, तुमको ज्ञान दिया, भक्ति के रास्ते पर दिखा करके भगवान तक पहुंचाया, रास्ता दिखाया, उसको ही तुम नाराज होकर के पैसा देना पड़ जाएगा, या कुछ और किसी कारण से छोटी छोटी बातों में झगड़ के लड़के तुम उसको त्याग कर चला गया। तुम बोलोगे हम सुखी हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे। ऐसे कोई दुनिया में भक्त नहीं हुआ है। कोई एक भक्त का कहानी बता दीजिए, किसी अमंग भक्त ने अपने दीक्षा देने वाले गुरु को जो है त्याग करके जो है भगवान का भक्त बना है। बाकी सब ऐसे ऐसे गुरु जो है, जो पढ़ाने वाला लिखाने वाला, कुछ ऐसे ऐसे बात अलग है। श्री राम। तो इसलिए जिससे आप दीक्षा मंत्र लिए हो, ज्ञान प्राप्ति की हो, इस गुरु का सदैव भगवान की जैसे आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसी प्रकार से अगर ऐसे बात को झगड़ा के आए तो शिष्य को झुक करके गलती हो गया कह कर क्षमा मांगना चाहिए। हाँ, और गुरु अगर किसी प्रकार से मुसीबत में है, परेशानी में है, तो शिष्य को जो है नज़र चुरा करके भाग नहीं जाना चाहिए, बल्कि आकर उनकी सेवा करना चाहिए, पूछना चाहिए क्या हाल चाल है। लेकिन लोग पैसा बचाने के लिए अरे जाएंगे तो वहाँ पर 1500 खर्च हो जाएगा। वही 1500 बचाने के चक्कर में तुम्हारा जो अनमोल भक्ति है, नाम जप है, सब छूट जाएगा। मेरे पास एक शिष्य आया था, मेरे बीच में थोड़ा समय स्वास्थ्य मेरा खराब था, तो वो आता था मेरे पास, लेकिन वो देखा कि यहाँ आएंगे तो बाबा के साथ कभी कभी हो सकता है हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, कभी पैसा इनके पास ना, पैसा भी देना पड़ेगा, इसलिए धीरे ऐसे खिसक जाने का, जा करके अपना फिर इधर आने का ही नहीं। तो 2 4 6 महीना 7 महीना है कि उन्होंने यहाँ पर आते हैं ना कोई मतलब है। लेकिन एक दिन अचानक आकर पहुँच गया, आज चरण में गिर के कहने लगा कि गुरुजी बहुत ये हो गया। मैंने क्या हो गया ना, मेरा जो मन में भक्ति था, प्रेम था, जो भगवान के प्रति नाम जप करता था, जो रुचि था धर्म के प्रति, वो सब खत्म हो गया है। पता नहीं नाम जपने को मन नहीं करता है, पूजा पाठ में मन लगता नहीं है, गीता रामायण भागवत पढ़ने में मन लगता नहीं है, क्या हो गया। मैं समझ गया है ये 1000 5000 10,000 बचाने के लिए अपना गुरु से दूर हो गया। सोचा कि जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, कुछ सेवा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हैं। इसी कारण से वो दूर हो गया। अब पूरा जड़ से उनका भक्ति खत्म हो गया। ऐसे ऐसे मूर्ख दुनिया में है, अपने लड़का लड़की की शादी में 10-10 लाख रुपया खर्च कर देंगे, पढ़ाई में फीस भरने 10-10 लाख रुपया खर्च कर देंगे, अपने घर में परिवार में माँ बाप और अन्य कोई काम पड़ दो लाख लाख रुपया उड़ा देंगे। लेकिन गुरु जी अगर मुसीबत है तो जा करके 2000 2000 5000 दे करके चरण में गिर के उनको सेवा करने का उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास समय नहीं है। क्योंकि ना वो सोच ले कि ये फालतू आदमी है, कौन गुरु बना लिया, लेकिन ये नहीं जानते कि जिसको गुरु बना दिया वो क्या चीज़ है तुम्हारे लिए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जिसने आपको कान में मंत्र दिखा दिया है विधिवत, ये माइकी फाइकी वाला नहीं बोल रहा हूँ, वो माइक फाइक में देने वाले मंत्र तो कभी तो मुलाकात होता ही नहीं है, तो उनसे ना झगड़ा कहाँ से होगा, नाराज कहूँगा वो कहाँ थे। सेला रहे इराक और सेली रहे क्या गुरु रहे ईरान, दोनों कभी मिले नहीं तो कब हो ज्ञान। जो विधिवत आपको मंत्र दीक्षा दे करके आपको ये क्या, वो गुरु की बात मैं बता रहा हूँ। ये सब माइक फाइक वाले, ये सब जो बड़े बड़े मंच पर मंत्र देने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे सदगुरु को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, कभी उनसे नजर चुराना नहीं चाहिए, कभी उनसे चालाई नहीं करना चाहिए। तो भगवान सब देखते हैं। और ये मत सोचना कि
हम अगर नजर चुरा देंगे 2-5 हज़ार 10 हज़ार नहीं देंगे, जाएंगे नहीं, तो उनको जो है सब काम बंद हो जाएगा उनका, सब ऐसे नहीं है। जो भगवान के लिए भजन भक्ति पूजा पाठ करके दूसरे का कल्याण कर रहे हैं, तो भगवान उनका क्या कल्याण नहीं करेंगे? लेकिन खाली लोगों के नज़र में, गुरु के नज़र में गिरते हैं खाली ऐसे लोग। मैं देखा हूँ यहीं कितने चला चलिए मैं देखा हूँ, जो यहाँ पर अगर गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी के रात दिन में 3-3 बार आए थे। जब कोई ऐसे परिस्थिति आ जाएगा, बीमार अगर कुछ हो गया, तो देखो यहाँ पर झांकने नहीं आते 6-6 महीना 4-4 महीना। लेकिन ये सारा स्वस्थ होने लगा, ठीक होने लगा, फिर आगे गुरु जी करने लगे। इतना गुस्सा आता है कि नालायक लोग को। ये कितने को तो मैं गाली देकर भगा दिया पूरा, भाग यहाँ से, नहीं आने का इधर। तो कहने का मतलब ये है मनीष जी, आप जो है एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर ऐसे आपने विधिवत मंत्र किसी गुरु से लिया है पंच संस्कार के साथ, भगवान नारायण के मंत्र गति मुक्ति के लिए, तो ऐसे गुरु को जो है कभी त्याग नहीं करना चाहिए, कभी उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी कारणवश अगर कुछ हो गया तो क्षमा मांगना चाहिए, और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जैसे अपने घर में माँ बाप होते हैं, पत्नी बाल बच्चे होते हैं, परिवार के सदस्य होता है गुरु, और सबसे बड़ा कल्याणकारी है। माँ बाप तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं, जो पैदा करके छोड़ दिया मोह माया में फंसाने वाले हैं। पत्नी भी बस पैसा लाओ, कहाँ से लाओ, बच्चे भी खाली प्रॉपर्टी का भाग लेने के लिए खाली प्रेम करते हैं। बहू आ जाएगी, अपना थोड़ा दिन प्रेम करेगी, फिर जो है घर से निकालने की प्लान करेगी। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको भगवान का मार्ग दिखा करके संसार के मोह माया से निकाल करके भगवान धाम पहुंचाता है। ऐसे सदगुरु को जो है तुम 2,000 5,000 10,000 रुपया के लिए, थोड़ा समय देने के लिए जो है तुम त्याग करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ऐसे संत सदगुरु को जो है कभी त्यागना नहीं चाहिए, उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। मनीष जी, आप जो कह रहे हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इफेक्ट पड़ता है। मन एकदम भक्ति से हट जाता है, पूजा पाठ से मन लगता नहीं, राम नाम जपने मन लगता नहीं। आप धीरे 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 एक संसारिक मोह माया में ग्रसित प्राणी जैसे हो जाते हैं। अगर गुरु की कृपा नहीं हुआ, गुरु से अगर आपका संबंध प्रेम नहीं रहा, गुरु से किसी प्रकार मनमुट हो गया, तो इसलिए सदैव उनकी सेवा करके गुरु के आशीर्वाद के नीचे रहना चाहिए। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। कबीरदास जी जो है दक्षिण भारत में जा रहे थे, तो दक्षिण का एक जो है पूजा पाठ है जी, संसार के आदमी करने वाला ब्राह्मण था। बोला कि अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, साधु है, अच्छा भक्त है, लेकिन ये तो पंडित नहीं है, इनका क्या जाए गोड़ छूने का। कबीरदास जी का तिरस्कार कर दिया। ठीक है भाई, ऐसे तैसे कोई संत का तिरस्कार करो, ठीक है, गुरु और जो है पहुंचे हुए संत का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे कर दिया, पंडित जी आकर जब ध्यान लगाने लगे भगवान का, तो ध्यान में जो है कोई भगवान नहीं आ रहे, वहाँ पर मटन मच्छी आलतू फालतू चीज दिमाग में आ रहे हैं। तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचे, बोले गुरु जी ऐसे कैसे हो गया, मेरे मन में भगवान ध्यान में आ नहीं रहे। तो गुरु जी ने जो है बोला कि तुम कुछ संत साधु महात्मा का अपमान किया होगा ना। हाँ, कबीरदास जैसे बोल लिया ना, मूर्ख जो है पहुंचे हुए संत है उनको अपमान कर दिया। गुरु संत का अपमान करने से इस प्रकार की परिस्थिति आती है। तुरंत जाए क्षमा मांगो, जैसे जाए कबीर के चरण में गिर के क्षमा मांगे, तब फिर ध्यान किए तो भगवान आए। तो ऐसे गुरु जो होते हैं भगवत स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए उनकी तिरस्कार, उनके अपमान, उनकी जो है मनमुटाव, नजर चुराना, चालाकी करना, ये सब जो है बहुत भारी पड़ जाता है। गुरु से कपट मित्र ही चोरी, वो नर होय कि निर्धन होय कि कोढ़ी, इसे कहा जाता है। गुप्त गुरु से छल कपट करे, चालाकी करे, चतुराई करे, नजर चुरावे, कितने ऐसे हैं। वो जानते हैं कि जाएंगे तो हम पर कुछ देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, कुछ काम बताएंगे, ये है कहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए आएंगे नहीं। जब पूछेंगे भाई बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, आए नहीं तुम, ना महाराज शादी था, ये था, वो था, ये था, ऐसे दुनिया भर के झूठ मूठ बोल के अपना चालाकी से गुरु से झूठ मूठ बोल के अपना बच जाएंगे। लेकिन ये सब बहुत भारी पड़ता है, तुम्हारा भक्ति में प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरु के सामने सच्चा दिल से पेश हो, उनकी सेवा करो, अपने परिवार का सदस्य समझ के लिए जैसे आप सेवा करते हो ऐसे गुरु की सेवा करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। कभी उनसे टकराव करना नहीं चाहिए। जय श्री राम।